यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने मतलब एग्जाम को भी ऑन कर लिया हुआ है और मतलब अपाचे माइस्क्रो को स्टार्ट कर लिया। इसको स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमने अपना फोल्डर कहाँ पे रखा हुआ है। htdocs के अंदर php नाम के हमने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे हमने सारी वर्किंग करनी है। ठीक है, इसके अंदर जाके मैं क्या करती हूँ, इंडेक्स वाली फाइल जो है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पे हम सबलाइन पे सबसे पहले अपना वो फोल्डर ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए व्यू पे जाके साइड बार को जाके मैं शो साइड बार कर देती हूँ। साइड बार को शो करने के बाद यहाँ पे फाइल ओपन फोल्डर, मैंने फोल्डर को ओपन करना है, मैंने यहाँ पे बैक जा रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पड़ा एग्जाम का फोल्डर, ये htdocs का फोल्डर, उसके अंदर php का फोल्डर जो था मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं न्यू फाइल को क्रिएट कर देती हूँ। न्यू फाइल जिसको हम नेम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल index.html, index.php ही दे दिया मैंने सेव किया फाइल को। सेव करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास html लिखा, टैब प्रेस कर दिया और सेव कर दिया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास php का लेक्चर नंबर 4 है। सेव किया फाइल को। अब इसको मैंने ओपन कैसे करना है, यहाँ पे जाके आप लिखोगे लोकल होस्ट php। लोकल होस्ट php देखा तो यहाँ पे देखिए आपके पास टाइटल आ गया, बिकॉज हमने जस्ट अभी टाइटल ही दिया था। अब टाइटल के बाद आपके पास लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या करना है, हम वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास क्या स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आ रहे हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को हमने कैसे वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग ऑपरेटर के अंदर हमने ऑपरेटर होता क्या है कि आपने दो जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आपस में कंबाइन करना होता है। ये वाला अगर मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊं, यहाँ पे उसने क्या किया, $a के अंदर एक हेलो ले लिया, $b के अंदर उसने क्या किया, $a और अपना एक स्ट्रिंग के अंदर $a के जो स्ट्रिंग है उसको उसने कंबाइन कर दिया। जब हम इक्वल करवाएंगे $b को तो आपके पास $a डॉट वर्ल्ड नहीं, आपके पास $a के अंदर जो वैल्यू थी हेलो हेलो वर्ल्ड आपको शो होगा। इसको कहते हैं हम लोग कॉन्केटिनेशन भी बोलते हैं। अब मैं इसको आपको पहले रन करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका ये फर्स्ट वन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग ऑपरेटर का यहाँ पे देखिए मैं एक क्या ले रही हूँ, वेरिएबल ले रही हूँ $a इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल कह देती हूँ हेलो। अभी मेरी एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, हमने php को स्टार्ट नहीं किया इसलिए आपको ये शो कर रहा है। php टैब प्रेस किया। अब हम सारा जो इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए $a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे हेलो लिख दूंगी। हेलो लिखने के बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करती हूँ, और साथ में यहाँ पे एक br टैग लगा देती हूँ। मैं अपनी मर्जी का कंटेंट लिखना चाह रही हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाह रही हूँ कि जब भी कोई एंटर हो यूजर, फॉर एग्जांपल हम $b के अंदर अपना नेम स्टोर करवा देते हैं। मैंने लिखा सुमैया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे सेमीकोलन आना था, उसकी मिस्टेक आ जानी थी। अब यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं, $b के अंदर हम पहले यहाँ पे जाके क्या करेंगे, शिफ्ट $a डॉट कॉन्केटिनेट कर दिया, दोनों को मिला दिया। मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगी, यहाँ पे जाके अब मैं इको करूंगी आपके पास कि आपके पास क्या इको हो जाए, $b इको हो जाए। सेव किया फाइल को, स्प्लिट डाउन कर रही हूँ विंडो और राइट एरो के साथ, विंडो और राइट एरो, अगेन विंडो और राइट एरो, बिकॉज मुझे आपको यहाँ से व्यू में जाके साइड बार जो है मैं इधर से हाइड कर रही हूँ साइड बार। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हेलो सुमैया। जब किसी भी वेबसाइट के अंदर आप लॉग इन होते हो, आपका वहाँ पे यूजर नेम आ रहा हो, तो वो हम नेक्स्ट लॉजिक देखेंगे कि वहाँ पे जो बंदा लॉग इन करे उसका नेम आए तो वो कैसे आता होता है। ठीक है, वो हम MySQL के साथ मिला के करेंगे जब तब आएगा। अभी हम लोग इसको समझिए, यहाँ पे देखो हेलो सुमैया आ गया। ठीक है, यहाँ पे br टैग लगाया था इसलिए उसने नेक्स्ट लाइन पे हमें यूजर नेम दिया। ये क्या होता है कि आप कॉन्केटिनेट कर रहे हो, दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला रहे हो।
अब आप स्ट्रिंग ऑपरेटर को इस तरह भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए डॉलर हेलो है, वो क्या करेगा, डॉलर हेलो मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर आप क्या कर रहे हो, सारे को सारा कॉन्कैटिनेट कर रहे हो। आप कह रहे हो डॉलर ए के अंदर ही हेलो आ जाए, उसके अंदर ही डॉट और इक्वल टू न्यू वैल्यू क्या आएगी, हेलो दिस इज। अगेन हम कर रहे हैं तो न्यू वैल्यू क्या आएगी, हेलो दिस इज माई वर्ल्ड। ये आपके पास क्या आ गया, उसकी इको आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ ये भी। यहाँ पे देखें आपके पास एक वेरिएबल आ रहा है, मैं यहाँ पे सबसे पहले br टैग लगाना चाहूंगी। यहाँ पे देखें हम यहाँ इको करवा देते हैं। इको क्या किया, br टैग कर दिया, सेव किया फाइल को। सेव करने के बाद आप यहाँ पे चेक करें, हम सेकंड वन ऑपरेशन अपना परफॉर्म करवाते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह कोई लाइन लगा देती हूँ कमेंट आउट करके, ठीक है। आप देखें बच्चे, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्केटिनेशन एक और कर रहे हैं कि हम लोग डॉलर सी ले लेते हैं, बिकॉज हमने अभी ए और बी ले चुके हैं। इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे आगे क्या कर रही हूँ, मैं इसी के अंदर करना चाह रही हूँ डॉलर सी के अंदर चेंजिंग। तो मैं क्या करूंगी, डॉलर सी डॉट इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे करेंगे हेलो, जैसे उसने लिखा हुआ था वही लिख देते हैं, दिस इज, ठीक है। अब मैं इसको पहले डॉलर सी को आपको इको करवा के दिखाती हूँ। इको डॉलर सी, सेव किया फाइल को, रिफ्रेश कर दिया, ये देखें हेलो दिस इज। अब हेलो दिस इज यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते ताकि हेलो में भी थोड़ी स्पेस है, ये देखें, ठीक है। अब हम लोग कोई भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पे मैं एक और डॉट इक्वल टू सी के अंदर ही वो चेंजिंग करेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माई वर्ल्ड, फिर सेव कर दिया फाइल को। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, देखिए दिस इज माई वर्ल्ड, यहाँ पे स्पेस कर दें। समझ आई, जो भी अब चेंजिंग हो रही है एक ही वेरिएबल के अंदर हो रही है। आपने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेके दिया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही वेरिएबल के अंदर वो चेंजिंग कर रहा है। ये होती है आपकी कॉन्कैटिनेशंस। अब यहाँ पे देखें, अब लूप क्या होता है, लूप होती है आपकी इटरेशन, मतलब आपने एक कोड है, आपने इतना ज्यादा कोड लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ही चीज को बार बार इको करवाना है, बार बार प्रिंट करवाना है, आप उसको बार बार लिखोगे तो ये देखें इतना ज्यादा आपके पास कोड बन रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आपने वहां पे एक आप जस्ट एक लूप लगा देते हो कि उसको 5 टाइम्स रन करवाना है। तो यहाँ पे मैं इको करवा दूं, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, यही वाली स्टेटमेंट 5 टाइम्स आपकी रन हो जाएगी, रदर देन के आपको बार बार उसको लिखना पड़े। अब ये चलता इस तरह नहीं है, इसको लिखने का एक सिंटैक्स है। लूप आपका जो होता है बच्चे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। सबसे पहले आपकी क्या होती है, इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है। फिर आपकी आ जाती है कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपकी जो है वो स्टेटमेंट की तरफ जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। 3 चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट अंदर जाती है, अगर फॉल्स होगा तो नहीं जाएगी, ठीक है। फिर आपका लूप से बाहर चला जाएगा। अब आपके पास लूप्स की 4 टाइप्स होती हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप। अभी सबसे पहले हम व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे। व्हाइल लूप में देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका लूप। एक आपके पास क्या आ जाता है, इनिशियलाइजेशन आ जाता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपना जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करते हो, उसको वैल्यू देते हो। कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर आप कंडीशन चेक करते हो। इंक्रीमेंट आ जाता है, यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट आप करोगे तो ही वो कंडीशन एक तरफ रुकेगी ना, मतलब आपका डॉलर ए की जो वैल्यू वो इंक्रीज होती जाएगी तो ही आप, अगर यहाँ पे 1 नहीं रहेगी तो आपकी तो ये चलता रहेगा। आप इसको इंक्रीज करोगे तो वो 10 तक वैल्यू जाएगी तो आपका ये लूप स्टॉप होगा। मैं इसको रन करवा के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये इसमें लिखा हुआ है, हम इसी तरह इसको लिख के देखते हैं। मैं यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ, मैंने लिया एक डॉलर ए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये 5 बार प्रिंट करवाना है। फाइल को सेव करते हैं हम,
ठीक है, ये देख रिमूव हो गया। अच्छा जी, अब मुझे 5 पर ये प्रिंट करवाना है। मैं एक क्या लगाऊंगी, मैं लूप लगाऊंगी जिसको मैं वाइल लूप लिख रही हूँ। वाइल लिखा, एंटर किया, आपके पास बेसिक सिंटैक्स आ चुका है। यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास कंडीशन आ गई कि लेस देन इज इक्वल टू 10 हो तब तक चले। मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, डॉलर ए। अच्छा, यहाँ पे मेरी बच्चे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे वैल्यू करनी है। यहाँ पे मैं डॉलर ए को 1 कंसीडर कर देती हूँ। अब ये कंडीशन वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक डॉलर ए जो है वो इक्वल टू 10 की नहीं हो जाता, जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं होगी। ठीक है, अब ये 10 कैसे होगी, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, वो वाली इको नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, सेव कर दिया। अभी देखिए, अभी कुछ हुआ, वो रीलोड हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है। आपका देखिए इतने सारे नंबर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं। अब आप देखो कि आपके पास ये स्टॉप कहाँ हो रहा है, आपकी वेबसाइट हैंग हो चुकी है। देखें, ऊपर लोडिंग हुई जा रही है, हुई जा रही है, बिकॉज आपने इस लूप को स्टॉप ही नहीं किया। स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये तब तक चले जब तक डॉलर ए इज इक्वल टू, या आप यहाँ पे इज इक्वल टू इस तरह भी कर सकते हो कि डॉलर ए की वैल्यू जो उसके अंदर +1 होता रहे। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब चेक करें, मैं यहाँ पे BR टैग भी लगा देती हूँ। अब वो 10 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके इको के साथ हम लोग एक और चीज लगा देते हैं, डॉलर ए की वैल्यू जो साथ साथ इंक्रीज हो रही है वो भी हम इको कर दें। एरर दे दिया उसने। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे शो कर दिया, ये ले। ठीक है, अब देखो आपकी डॉलर ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई है। वो डॉलर ए आपका क्या है कि वो आपका 10 टाइम्स चल रहा है। समझ आई बात की, ये देखिए 10 टाइम्स जो है वहां पे रुक गया। या तो एक ये तरीका आप इसको इंक्रीमेंट कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप यहाँ पे प्लस प्लस कर दो, सेव किया फाइल को, तब भी आपकी आउटपुट यही आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कर देते कि जब तब तक चले जब तक 20 वैल्यू हो जाती है, रिफ्रेश करो तो आपके 20 टाइम्स यही प्रिंट होगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है? जी अपी जी। अच्छा, अब आप चेक करो, नेक्स्ट हमने जो करना है, यहाँ पे देखिए यही चीज हमने की थी, ये हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे डू वाइल लूप, डू वाइल और वाइल लूप के अंदर आपके पास डिफरेंस क्या आता है। आप यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं यहाँ पे रख रही हूँ और इधर आपका क्या था, ये हमने वाइल लूप को चलाया था, ये आपका डू वाइल पड़ा है। डू वाइल में क्या होता है बच्चे, आपकी कंडीशन जो है वो बाद में चेक होती है। एक बार स्टेटमेंट चलती ही चलती है, बेशक कंडीशन ट्रू हो बेशक फॉल्स हो, एक बार कंडीशन आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, वो इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, बाद में उसकी कंडीशन चेक होती रहेगी। बट एक बार जो है वो आप उसका फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो एक बार उसको चलाएगा चलाएगा। वाइल के अंदर क्या है, अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी देन वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा था। ठीक है, लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होता है कि आपकी कंडीशन एक बार ट्रू हो या फॉल्स हो, स्टेटमेंट चलेगी चलेगी। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम वाइल लूप को प्रिंट करवा के दिखा, डू वाइल को आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे डॉलर ए ही लिया हुआ है, ये वाइल लूप जो हमने लिया हुआ है, ये इको को मैं यहाँ से Ctrl+X करके नीचे थोड़ा सा रख रही हूँ, मुझे ये बाद में चाहिए। ठीक है, मैंने इसी तरह रख दिया। अच्छा जी, अब डू वाइल आप क्या करो, सिंपल चले, Ctrl+Z कर देती हूँ मैं। यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे वाइल है ना, चलो मैं आपको वैसे ही करके दिखा देती हूँ, वो भी तरीका बताती हूँ। ये देखो, डू डी लिखा, डू वाइल का सिंटेक्स आ गया, डू और वाइल। Ctrl+Z कर रही हूँ, आपसे ये से हमने रिमूव नहीं किया।
डी लिखा, डू वाइल का सिंटेक्स आ गया। वाइल के अंदर क्या था जो हमने पहले लगाया था, शिफ्ट डॉलर ए कर दिया, ठीक है। और यहाँ इको डू के अंदर क्या लिखना है हमने, यहाँ पे वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे जो हमने पहले लिखी हुई थी। मैं यहाँ पे एनटीओ कर देती हूँ नमल की बजाय। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अब डॉलर ए की वैल्यू हमने साथ साथ प्रिंट करवानी थी, ये हो गया। अब सेव कर दिया फाइल। अच्छा जी, अब मैं इसको रन करवाऊंगी, देन अगेन क्या होगा, आपकी सारी की सारी वेबसाइट रीलोड होती रहेगी। क्यों हुई? अब कस्टमराइज होता है, देखो यहाँ पे वो हर जगह 1 1 1 1 दे रहा है। मेरा लैपटॉप भी हीट हो रहा है बिकॉज आपकी जो वेबसाइट है वो क्या हो गई है, हैंग हो गई है। तो आपने इस तरह का यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, शिफ्ट डॉलर ए, इसको प्लस प्लस कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ इसको, हो जा, ये ले, ठीक है। अब लैपटॉप भी थोड़ा सा लैपटॉप को भी फर्क पड़ता है इसका। अच्छा, लेकिन मुझे आपको इसका मिस्टेक का बताना था, तो मुझे ये करना पड़ा। आपने नहीं कर, आप करके देख लेना बेशक एक बार, बट बार बार ना करना। यहाँ पे मैं br टैग भी लगा रही हूँ, br टैग लगाया, फाइल को सेव किया, इधर जाके मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये देखें। अब क्या हुआ, वो 10 टाइम्स रन हो गया। अब वो 1 1 पे नहीं रहा, अब इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसलिए 2 पे जा रहा है। ये वर्किंग कैसे कर रहा है, पहले वो उसने एक स्टेटमेंट एक बार चलाई ही चलाई, दूसरी बार आगे उसने क्या किया, ए की वैल्यू 1 थी उसने 2 कर दिया, कंडीशन चेक की, 2 लेस देन था 10 से, वो दोबारा गया, उसने 2 मतलब दोबारा से उसने प्रिंट करवा दिया। अगेन गया, यहाँ पे पहले 2 वैल्यू थी, अब इंक्रीमेंट किया, 3 वैल्यू हो चुकी है, 3 वैल्यू लेस देन है 10 से, लेस देन है, उसने अगेन उसको प्रिंट कर दिया, सो ऑन। इसी तरह जब तक 10 नहीं आया तब तक वो उसको चलाता गया, ठीक हो गया। ये आपका होता है डू वाइल। अच्छा जी, इसके बाद हमने जो चेक करना है, डू वाइल तो आपका हो गया, चलें, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाता है फॉर लूप, जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फॉर लूप को क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इसकी एक लाइन में ही हम लोग इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, कंडीशन के लगा देते हैं और इंक्रीमेंट लगा देते हैं। लूप जो भी हो वो आपके 3 ही पार्ट्स पे डिवाइड है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन हमारे पास क्या चीज थी, आपके पास ये चीज थी, ठीक है, जहाँ पे आप अपने वेरिएबल को वैल्यू दे रहे होते हो, कि आपको बता रहे होते हो कि आपको लूप कहाँ से चलाना स्टार्ट करना है। इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 की बजाय 5 वैल्यू दे रही थी, यहाँ पे जाके रन करके दिखाऊंगी, यहाँ पे आपको रिफ्रेश करो, ये 5 से स्टार्ट हो गया, मतलब आपने इनिशियल स्टेज कहाँ से रखना, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। दूसरी जो आपका पार्ट होता है वो आपका कंडीशन का होता है। थर्ड पार्ट आपका क्या होता है, स्टेटमेंट होती है। अच्छा जी, अब मैं फॉर लूप को करके दिखा रही हूँ। फॉर लिखा, कंट्रोल जी कर रही हूँ, सॉरी, फॉर एंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली आपके पास सिंटैक्स आ जाता है। फॉर लूप से क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे देखें वो आपके पास वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं थी आपको, आपकी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो रही है, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तब तक चले जब तक लेस देन आपके पास 10 हो और इंक्रीमेंट होता रहे। अब यहाँ पे जाके मुझे क्या कर देना, इको कर देना, जो मैं करवाना चाह रही थी। मैं एनटीओ को इको करवा रही हूँ अगेन। यहाँ पे अंदर जाके मैं br टैग लगा रही हूँ। br टैग लगाने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं शिफ्ट डॉलर आई करूंगी अब, बिकॉज आपकी आई है आपका वेरिएबल का नेम। डॉट कॉन्केटिनेशन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये लगा रही हूँ, सेव किया फाइल को, 0 से स्टार्ट हो गया। इनिशियलाइजेशन हमने 0 से की थी, लेस देन 10 था, इक्वल टू 10 नहीं था, इसलिए उसने 9 तक चलाया। आप यहाँ पे इक्वल टू करो, 10 तक आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे 7 से स्टार्ट कर दो, 7 से स्टार्ट हो गया, ये आपका इनिशियल पॉइंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास बच्चे क्या चीज आ जाती है, ये देखिए, वैसे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हम अभी वर्किंग कर चुके हैं। उसके बाद ये भी वही चीज है जो अभी हमने कर ली है। नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप आपका लूप विद इन अ लूप, आपने सुना होगा, इसका नेस्टेड लूप।
बच्चे लूप विद इन लूप जो होता है आपके पास वो क्या होता है, वो नेस्टेड लूप होता है। लूप आपके पास क्या चीज आ जाती है, आपको मैंने पहले बताया, हम इटरेशन करते हैं। लूप जो होता है तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इनिशियलाइजेशन पे डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अब इंक्रीमेंट तो हम कर रहे हैं, डिक्रीमेंट क्या होता है चलिए वो भी पहले आपको मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट मूव तब करते हैं। मैं माइनस माइनस कर रही हूँ, यहाँ पे आपका 20 है, सेव कर दिया। अब तब तक चले ग्रेटर देन 20 से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट बताया, अब इंक्रीमेंट किया, माइनस किया तो नीचे नीचे आ रहा है, और तब तक चल रहा है जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है। अगर मैं ग्रेटर देन कर देती तो 11 तक चलता। ये देखिए, ठीक है, ये तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप उल्टा चलाना चाह रहे हो उल्टा चला लो, सीधा चलाना है सीधा चला लो। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप आपके पास लूप विद इन लूप होता है। यहाँ पे देखें ए वेरिएबल जो है आपके पास, वो आपके पास यहाँ पे ये आउटर लूप है, और ये आपके पास इनर लूप आ रहा है जिसके अंदर स्टेटमेंट है। अब पहले आउटर लूप चेक होगा देन ही इनर लूप चलेगा। आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये लूप अगर ट्रू कंडीशन ट्रू कर रहा है तो ये चला रहा है। इसके अंदर हम लोग एक और लूप लगा दें तो वो तब ही चलाएगा जब ऊपर वाला लूप जो है आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू कर रहा होगा। आई है, यहाँ पे हम जेड पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब चेक करें 20 इको एनटीओ, मे बी ये भी वर्किंग ना करे। ये देखो ये इस तरह आपका एनटीओ 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 आ गया, हमने बी आर टैग नहीं ना लगाया। ये ले, कब तक चल रहा है, 0 से लेके 20 तक चल रहा है। चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट डॉलर जी लगा दो, डॉट कर दो, कॉन्केटिनेशन हो जाएगी। सेव कर दिया, फाइल को रिफ्रेश किया, अब ये 20 तक जा रहा होगा। ये देखो अगेन अगेन रिपीट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वो ऊपर वाले को भी कह रहा है नीचे वाले को। मैं आपको इसको समझाती हूँ, पहले सबर करो। यहाँ भी देखिए ये आपका एक, ये हम लोग इसीलिए यूज करते हैं जब हमने टेबल्स के फॉर्म में डाटा जो लेना होता है, ठीक है, नेस्टेड लूप ज्यादातर। अब यहाँ पे चेक करें आपके पास ए और बी। ए वाला जो आपका है वो किस चीज के लिए चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आई वाला ले रही हूँ, ठीक है। आई जो है या ए हम कर देते हैं इसको, आपको इजी रहे। यहाँ पे भी ए कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एफ कर रही हूँ, चलो छोड़ रही हूँ इसको, कंट्रोल एफ को। यहाँ पे मैं बी कर रही हूँ, यहाँ पे भी बी कर रही हूँ, यहाँ पे भी बी कर रही हूँ, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे जो ए है वो आपके रोज के लिए, आप जब रजिस्टर होता है पहले आपकी रोज बनी होती हैं, रोज होंगी तो इसके अंदर आप कॉलम्स बना पाओगे। तो आउटर लूप जो होता है हमेशा रो के लिए चलता है। उसमें देखो आपके पास 10 टाइम्स चले, कॉलम्स के आपके 10 है। अब डिफरेंस ये है कि आपका जो आउटर लूप है उसमें 10 का डिफरेंस है, 1 है, 11 है, 21 है, 31 है। और जो इनर लूप चल रहा है वो आपका जस्ट एक एक का इंक्रीमेंट कर रहा है। ये चेक करें, अब यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तब तक चलना है जब तक हमारा 100 होगा। और यहाँ पे हमने 10 का इंक्रीमेंट करना है बिकॉज हमारा 10 का था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर ए इज इक्वल टू शिफ्ट डॉलर ए प्लस 10, सेव किया। इनर लूप में क्या था आपके पास, ये देखिए ये वाले चल रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास जो ए की वैल्यू आएगी हमने वो लेके आनी है, डॉलर बी के अंदर डॉलर ए की वैल्यू, और तब तक चले जब तक डॉलर ए से कम है।
और यहाँ पे हम लोग ठीक है एक का ही इंक्रीमेंट करें और यहाँ पे इको में जाके हमने डॉलर बी कर देना है और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होगा, साथ में स्पेस आएगी। सेव कर दिया फाइल को। अब यहाँ पे मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ। अच्छा जी, मिस्टेक आ रही है, मिस्टेक कहाँ आ रही है हम वो चेक करेंगे। हम अगेन पिक को देखते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर लूप लगाया, डॉलर ए इज इक्वल टू 1 लगा दिया, डॉलर ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, 100 तक चलाना था, ठीक है। उसके बाद डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस 10 का इंक्रीमेंट करना था, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या चीज आ जाती है, यहाँ पे देखें फॉर लूप अंदर का चला, ये शायद मेरी स्पेस आ रही थी, मैंने एंटर किया यहाँ पे भी चेक करते हैं। कंडीशन क्यों नहीं चल रही हमारी, डॉलर बी। हाँ जी अभी डॉलर ए के साथ सेकंड लाइन में 10 नहीं आएगा, +10। जी जी कंडीशन नहीं चलाई थी मैंने। यहाँ पे देखिए ये भी अंदर वाला जो था वो 10 पे इंक्रीमेंट हो रहा था, 10 पे नहीं, इंक्रीमेंट वो एक पे हो रहा है। कंडीशन ये है कि वो डॉलर ए प्लस 10, क्यों, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे 1 है तो वो 10 तक हमने चलाना था। अच्छा सही हो गया। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, ये देखिए आपकी काउंटिंग जो है वो प्रिंट हो चुकी है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमने इक्को लगाना है आउटर लूप के बाद, इनर लूप के बाद। यहाँ पे मैं इक्को कर रही हूँ, br टैग कर देते हैं, देखते हैं चेक करते हैं क्या होता है। ये देखें, ये अब आपकी 10 टाइम तक चल रही है, ठीक है, ये चीज आपकी है। अब यहाँ पे आपके पास जो चीज आ रही थी, देखें वही चीज आ गई है, ठीक है। ये था आपके पास कि आपने अपना जो है वो इस तरह टेबुलर फॉर्म्स का जो डाटा था वो कैसे लेके आना। अच्छा ये हो गया आपका नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप के अलावा आपके पास बच्चे यहाँ पे देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट है, एक आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपके पास क्या करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगी, अगर मैं यहाँ पे ये आपको प्रिंट करके दिखा रही हूँ, ये क्या करेगी, जहां पे मैंने कंडीशन लगा रही है कि डॉलर ए जब आपके पास 3 हो जाए तो आप क्या करे, तो कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू का मतलब क्या होगा, वो 3 को स्किप कर देगा, बाकी सारी की सारी वैसे ही वो चलाएगा, ठीक है। ये होती है, ये आपने करके देखना है, ये आपके आप कह लो आपका टास्क है। उसके बाद आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, जब आप ब्रेक लगा देते हो कंटिन्यू की जगह, वही सारा कुछ है। बट यहाँ पे देखिए जब कंटिन्यू लगाया, कंटिन्यू में आपके पास क्या हुआ है कि यहाँ से उसने ये 3 को स्किप कर दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक से क्या होगा, 3 से बाकी सारे के सारे क्या हो गए, उसने स्किप कर दिया, मतलब वहीं पे ब्रेक लगा दिया, वो अगले को इको नहीं करवाए। अब लास्ट पे आपके पास चीज आ जाती है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट आपके पास क्या होता है, इसको हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, ठीक है, यहाँ पे आई ही रहने देती हूँ मैं, जस्ट 1 कर दिया यहाँ पे। वन तब तक चले जब तक लेस देन 10 है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इको करवा रही हूँ मैं किसको, डॉलर ए को। सेव किया फाइल को, सेव करने के बाद यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश कर रही हूँ। अच्छा जी, लाइन नंबर 10 पे आपका क्या कर रहा है, वो कह रहा है जी एरर है, बिकॉज एरर ये मैंने डॉलर ए किया, यहाँ पे डॉलर आई लिया हुआ। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए 1 2 3 आपके पास ये आ चुका है, 9 तक आ चुका है, बिकॉज लेस देन था, इक्वल टू हम यहाँ करते हैं,
सेव किया तो आपके पास क्या हो गया, 10 टाइम आ गया। और यहाँ पे जाके हम डॉट स्पेस, स्पेस नहीं तो यहाँ पे br टैग लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखें आपके पास इको आ रहा है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें आपके पास कोई स्टेटमेंट है, इसका मकसद क्या है मैं आपको बताती हूँ। इको कर दिया, एंटीओ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इको कर रही हूँ, इको कर रही हूँ, मैं सुमैया कर रही हूँ। यहाँ पे ये br टैग जो था ये मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे भी जाके पेस्ट कर रही हूँ, सेव कर दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं बार बार कॉपी कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक लेबल को क्रिएट करते हैं। लेबल क्या होता है आपके पास, यहाँ पे रिफ्रेश करो, आपके पास ये चल रही है इसी तरह। लेबल मुझे होता है कि जब आप यहाँ पे एक लेबल को क्रिएट कर देते हो, आप कह रहे हो कि जब आपकी जो आई की वैल्यू है, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ $i इज इक्वल टू, जब 3 के हो तो वो गो टू चले जाए, कहाँ पे जंप कर जाए, गो टू स्टेटमेंट मतलब जंपिंग का होता है एबीसी। अब एबीसी क्या चीज है, आपका एक लेबल होगा। मैं यहाँ पे जाके वो लेबल क्रिएट कर देती हूँ, मैं यहाँ पे एबीसी लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका सिंटैक्स होता है, आपने कॉलन लगाना है, और यहाँ जाके मैं लिख देती हूँ इको दिस इज न्यू कोड, सेव कर दिया फाइल को। अब यहाँ पे देखें, रिफ्रेश किया तो जब 3 हुई कंडीशन, तो वो क्या हुआ, उसने ऊपर वाला सारे कोड जो है वो नहीं रन करवाए, डायरेक्ट जंप कहाँ कर दिया उसने, उसने लेबल पे जंप कर दिया। उसके बाद जो जो चीजें हैं वो उसने उसको दिखा दिया। यहाँ पे br टैग नहीं लगाया इसलिए वो साथ जोड़ दिया उसने, ठीक है। ये होता है गो टू। चलो मैं ब्रेक का भी लगा के दिखा देती हूँ, अब आए के हैं, चलो यहाँ पे ब्रेक, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। ब्रेक का क्या मतलब, 1 2 3 पे आए, उसने बाद वो काउंटिंग नहीं डिस्प्ले करवाई। अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे कमेंट आउट करूँ, सेव करूँ, तो आपकी सारी की सारी काउंटिंग आ रही है। अनकमेंट करूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर रही हूँ, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया उसने। अगर यहाँ पे मैं लिख देती 6, तो आपको 6 पे आगे ब्रेक कर देता, 5 तक आपको प्रिंट करवा रहा है। अगर यहाँ मैं लिख देती कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है बच्चे, वो आपकी करती है, आप देखो 6 सब आपके पास नहीं आया, 5 के पास 6, वो उस नंबर को जो स्किप कर देती है, ठीक है। ये होता है डिफरेंस आपका। अच्छा मेरा गला भी सूख गया, मीटिंग भी एंड होने वाली है, मुझे था मैं आपको ज्यादा कवर करवा दूं, बट आपकी जो पीएचपी की क्लास है वो बच्चे डेली हुआ करेंगे, क्योंकि आपके ये बेसिक रहते हैं। जब हम लोग चले जाएंगे प्रोजेक्ट पे तब हम लोग इसको स्किप कर लेंगे, लेकिन पीएचपी क्लास हमने डेली लेनी, कोशिश करेंगे।